राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज की ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। कहानी माता पिता का सच्चा धन। एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत, आम के पेड़ और कच्ची पगडंडियां थी। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग थे, पिता रामलाल, माँ सीता और उनका एक बेटा था जिसका नाम था मोहन। रामलाल बहुत गरीब किसान थे। उनके पास बस एक छोटा सा खेत था। उसी खेत में मेहनत करके वो अपने परिवार का पेट पालते थे। कभी फसल अच्छी हो जाती तो घर में खुशी आती, और कभी फसल खराब हो जाती तो कई कई दिन तक घर में मुश्किलें रहती। माँ सीता भी बहुत मेहनती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, चूल्हा जलाती, घर का काम करती और कभी कभी गांव के दूसरे घरों में भी काम करने चली जाती ताकि थोड़ा पैसा घर में आ सके। मोहन छोटा था लेकिन बहुत समझदार था। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। उसे पता था कि उसके माता पिता कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए वह कभी उनसे ज्यादा मांग नहीं करता था। गांव के दूसरे बच्चे नए कपड़े पहनते, खिलौने लाते और मिठाई खाते थे। मोहन भी उन्हें देखता था, लेकिन उसने कभी अपने माता पिता से जिद नहीं की। वह बस चुपचाप मुस्कुरा देता। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने कहा, कल सभी बच्चे स्कूल में किताब और नई कॉपी लेकर आएंगे। मोहन के पास नई कॉपी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह शाम को घर आया और चुपचाप बैठ गया। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतने चुप क्यों हो? मोहन बोला, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। लेकिन माँ तो माँ होती है। उसे सब समझ आ गया। उसने धीरे से पूछा, स्कूल में कुछ चाहिए क्या? मोहन बोला, माँ, कल स्कूल में नई कॉपी लानी है, लेकिन अगर पैसे न हो तो कोई बात नहीं, मैं पुरानी कॉपी में ही लिख लूंगा। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। रात को जब रामलाल घर आए तो सीता ने उन्हें सारी बात बताई। रामलाल ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपनी पुरानी घड़ी उठाई। वह घड़ी उन्हें उनके पिता ने दी थी और वह उसे बहुत संभाल कर रखते थे। अगली सुबह रामलाल गांव की दुकान पर गए और वह घड़ी बेच दी। उससे जो थोड़े पैसे मिले उससे उन्होंने मोहन के लिए कॉपी, पेंसिल और एक छोटा सा बैग खरीद लिया। जब मोहन स्कूल जाने लगा तो पिता ने उसे वो चीजें दी। मोहन खुशी से उछल पड़ा, लेकिन उसने देखा कि उसके पिता की कलाई खाली है। उसने पूछा, पिताजी, आपकी घड़ी कहाँ गई? रामलाल मुस्कुराए और बोले, बेटा, घड़ी पुरानी हो गई थी, इसलिए रख दी। मोहन सब समझ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और बोला, पिताजी, मैं बहुत मेहनत करूंगा। एक दिन इतना बड़ा बनूंगा कि आपको कभी कोई चीज बेचनी न पड़े। समय बीतता गया। मोहन पढ़ाई में बहुत मेहनत करता रहा। दिन में स्कूल जाता और शाम को अपने पिता के साथ खेत में भी काम करता। गांव के लोग अक्सर कहते थे, इतना पढ़कर क्या करेगा, किसान का बेटा किसान ही बनेगा। लेकिन मोहन ने कभी हार नहीं मानी। कई सालों की मेहनत के बाद मोहन पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन गया। जब वह पहली बार नौकरी पाकर अपने गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। मोहन सीधा अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि उसके माता पिता अब बूढ़े हो चुके थे। वह उनके पास गया, उनके पैर छुए और बोला, आज जो भी हूँ आप दोनों की वजह से हूँ। फिर उसने अपने पिता की कलाई पर एक नई घड़ी बांधी और कहा, पिताजी, आपने मेरे लिए अपनी घड़ी बेच दी थी,
आज मैं आपको नई घड़ी दे रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो आपके प्यार से बड़ा कोई धन नहीं है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। पिता की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उस दिन पूरे गांव को समझ आ गया कि गरीबी कभी इंसान को छोटा नहीं बनाती। अगर दिल में माता पिता के लिए प्यार और सम्मान हो तो इंसान दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। और सच तो यही है, माता पिता का प्यार ही जीवन का सबसे बड़ा धन होता है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते अपने माता पिता का सम्मान और ध्यान जरूर रखें।